मैंने दिल से पूछा बता के क्या हुसैन है। धड़क धड़क के बोल उठा सदा सदा हुसैन है। दिल बरा भी हुसैन है, हमें आशिका भी हुसैन है, सफे बरसबी भी हुसैन है, सरे आसमां भी हुसैन है। जहां फैसले हो ज़मीर के किसी आदमी के खमीर के, वहां लाख इब्ने ज़ियाद हो मेरी एक जा भी हुसैन है। ना यजीदियत का वकील हो ना यजीदियत का सफीर हो, मैं हुसैनियत का वकील हो मैं हुसैनियत का सफीर हो, ना यजीदियत का वकील हो। जाओ जमाने के लोगों ढूंढो यजीदों को, हम यजीदी नहीं है, हम यजीद के ही मैती नहीं है। मैं ना यजीदियत हूँ ना यजीदियत का वकील हो ना यजीदियत का सफीर हो, मैं हुसैनियत का वकील हो मैं हुसैनियत का वकील हो मैं हुसैनियत का सफीर हो। मेरी बरसबा भी हुसैन है। कौन हुसैन है? हुसैन जन्नत बादशाह है, हुसैन आले रसूल लिख ले तो दिल दी तख्ती दे तख्त उत्ते हुसैन दा कोई हुजूर लिख ले। हुसैन ज़ैनब दी अख दा तारा, हुसैन भाई हसन दा प्यारा, हुसैन ले हुसैन हैदर दे दिल दा टुकड़ा, हुसैन ज़हरा दा चैन लिख ले। ज़मीन बदले ज़मान न बदले, साकी बदले मैखान न बदले, मगर न बदले हुसैन हक तो वफादा पढ़ के उसूल लिख ले। हुसैन साजिद हुसैन आबिद हुसैन कारी करबला दा, हुसैन ले तू नमाज अंदर नबी दे सजदे नु तूल लिख ले। हुसैन लड़दा शिमर दे नाले, हुसैन लड़दा शिमर दे नाले, मैं मनिया हुसैन लड़दा शिमर दे नाले, तू भी मन हुसैन दिसदा उमर दे नाले। सुभान अल्लाह को चिया मैं मनिया हुसैन लड़दा शिमर दे नाले, हुसैन दिसदा उमर दे नाले। हुसैन ले तू नमाज अंदर नबी दे सजदे लिल्लाह वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कान सुज्जदा यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह अल्लाह फ़ी अस्हाबी ला तत्तखिज़ूहुम मिन बादी गरज़ा फमन अहब्बहुम फबिहुब्बी अहब्बहुम फमन अबग़ज़हुम फबिबुग़ज़ी अबग़ज़हुम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। गर्दश में कहाँ उसके मुक़द्दर का सितारा, गर्दश में कहाँ उसके मुक़द्दर का सितारा, हो जिसको मुयस्सर तेरी रहमत का सहारा। तू तन्हा है यकता है अकेला है आहद है, गैरत तेरी करती नहीं शिरकत तो गवारा। हक ये है कि तुझ बिन कोई माबूद नहीं है। मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा मकीन गुंबद खज़रा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस बाबरकत पे करोड़ों लाखों सलाम अक़ीदत मोहब्बत बरे पेश करते हैं। मोहम्मद से प्यार करते हैं, तेरा एहसान है मौला, हमारी बख्शिश का बस यही सामान है मौला। दरे शाहे मदीना छोड़ दे जन्नत के बदले, ये सौदा हम नहीं करते हमें नुकसान है मौला। तेरे बागी तेरे शातम बशर अच्छे नहीं लगते, तेरा साया न हो जिन पर वो सर अच्छे नहीं लगते। तेरे असहाब से मुझको मोहब्बत क्यों न हो आका, किसे अच्छे घने ठंडे शजर अच्छे नहीं लगते। इंतहाई काबिले सत्तकरीम मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम दोस्तों साथियों बुज़ुर्गों, आज आप हज़रात की खिदमत में ये मोहब्बत भरी हाज़री बरादर मुकर्रम ख़तीब इस्लाम हमारे इंतहाई मुखलिस साथी दोस्त
जनाब मोहतरम मौलाना बदर नसीर साहब की ये पुरखुलूस दावत थी कि हमारी और आपकी मुलाकात जो है ये हो रही है। इंशाअल्लाह इंतहाई मुख्तसर वक्त में चंद बातें आप अहबाब के सामने रखने की कोशिश करूँगा। रब्बुल आलमीन मुझे आपको कुरान सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक इनायत फरमाए। मैंने आप हज़रात के सामने कुरान पाक के पारे से एक आयत मुबारक का हिस्सा तिलावत किया है, उसी के हवाले से चंद बातें आपके सामने अर्ज़ करूँगा। अल्लाह ताला ने इंसानियत का ये निज़ाम बनाया है, बनाने के बाद फिर एक शरीयत का इंतखाब किया है। हर एक नबी को उम्मत भी दी गई, औलाद भी दी गई, ख़ानदान भी दिया गया, असहाब भी दिए गए और साथ ज़िंदगी गुजारने के उसूल भी दिए गए। अंबिया का सिलसिला चलता रहा। आखिर में बारी आई मेरे और आपके नबी की, आखिर में बारी आई मेरे और आपके पैगंबर की, आखिर में बारी आई मेरे और आपके इमाम आज़म की, जिसे ज़माना मोहम्मद मुस्तफ़ा के नाम से जानता है, अहमद मुज्तबा के नाम से जानता है, मकीन गुंबद खज़रा के नाम से जानता है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से जानता है। हमारा मौक़िफ़ ये है, हमारा नज़रिया ये है, हमारा काज ये है, हमारी दावत ये है, हमारा पैगाम ये है, हमारा मौक़िफ़ ये है, हमारा मिशन ये है, हमारा बुलंद अक़ीदा ये है। रूहे ज़मीन पर कायनात के तमाम अंबिया को जमा किया जाए, उन अंबिया के असहाब को जमा किया जाए, उन अंबिया की आल को जमा किया जाए, अत्क़िया सुलहा को जमा किया जाए, अब्दाल सालिहीन को जमा किया जाए, आइम्मा उलमाए किराम को जमा किया जाए, मुफ्तियान शयूख हज़रात को जमा किया जाए, सूफिया किराम को जमा किया जाए, सारी कायनात को जमा किया जाए। सारी कायनात मिल करके भी हमारे पैगंबर की अज़मत का मुकाबला नहीं कर सकती है। सारी कायनात मिलकर हमारे नबी की अज़मत का मुकाबला नहीं कर सकती। सुनन दारमी की रिवायत है, नबी मुकर्रम शफी मुअज़्ज़म जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, एक रोज मैं वादी बतहा में आराम कर रहा था। मैंने क्या देखा, आसमान से दो फरिश्ते जमीन पर उतरे हैं। एक फरिश्ता आसमान के दामन में है प्रवास रहा, एक फरिश्ता जमीन पर जो है मेरे पास आकर ठहरा। मेरी आंखें बंद थी और दिल सोया हुआ था। इस जमीन वाले ने आसमान वाले से पूछा, अहुआ हमें जिसकी तरफ भेजा गया वो यही रसूल है, वो यही पैगंबर है? इसने कहा हाँ ये वही है जिस तरफ हमें भेजा गया। फिर एक तराजू कायम किया गया, उस तराजू के एक पलड़े के अंदर मैं मोहम्मद को बिठाया गया, दूसरे पलड़े के अंदर एक आम आदमी को बिठाया गया। मेरा वजन मेरा जो पलड़ा था वो झुक गया, आम आदमी वाला पलड़ा ऊपर उठ गया। फिर उस एक के साथ 10 और अफराद को बिठाया गया, मेरा पलड़ा फिर भी झुक गया। फिर 1000 आदमियों को उस पलड़े में बिठाया गया, मेरा पलड़ा फिर भी झुक गया। वो पलड़ा दामन आसमान की तरफ उठा, लो वज़नत दुनिया कुल्लहा रजअहा, ऐसे लगा कि जैसे वो मेरे ऊपर अभी आकर गिरने वाले हैं। दूसरे आसमान वाले ने इसे कहा, क्या गिनती के साथ वजन कर रहा है, क्या जो है शुमार करके मोहम्मद करीम की अज़मत का और मोहम्मद करीम के साथ इनका वजन कर रहा है। लो वज़नत दुनिया कुल्लहा रजअहा, मैं आपको ये बात कहता हूँ, एक तराजू जो आपने कायम किया है, इस तराजू के एक पलड़े के अंदर कायनात की हर चीज को उठाकर रख दिया जाए। लो वज़नत दुनिया कुल्लहा लरजअहा, एक पलड़े के अंदर मोहम्मद करीम को बिठाया जाए, दूसरे पलड़े के अंदर 7 जमीनों को उठाकर रखा जाए, आसमानों को उठाकर रखा जाए। गोया कि वो फरिश्ता इस फरिश्ते को यूं अपने अंदाज में कह रहा था, मोहम्मद करीम की अज़मत दुनिया के सामने वाज़ेह करना चाहता है, मोहम्मद करीम की अज़मत को दुनिया के सामने दिखाना चाहता है, मोहम्मद करीम की दावत को दुनिया के सामने रखना चाहता है।
तो फिर ऐसे कर तहत सरा को उठा एक पलड़े के अंदर रख दे, शम्सो कमर को उठा इस पलड़े के अंदर रख दे, लैलो नहर को उठा इस पलड़े के अंदर रख दे, बर्रो बहर को उठा इस पलड़े के अंदर रख दे, शम्सो कमर को उठा इस पलड़े के अंदर रख दे, जमीनों को उठा करके इसमें रख दिया जाए, आसमानों को उठाकर यहाँ रख दिया जाए, कायनात की हर एक चीज को रखा जाए, ये सारी कायनात मिल करके मोहम्मद अरबी की अजमत का मुकाबला नहीं कर सकती है। क्यों मुकाबला नहीं कर सकती? इसलिए कि ये तो वो नबी है जिसकी अजमत को कुरान बयान करता है, ये तो वो नबी है जिसके इखलाक को कुरान बयान करता है, ये तो वो नबी है जिसके किरदार को कुरान बयान करता है, ये तो वो नबी है जिसके कमाल को कुरान बयान करता है, ये तो वो नबी है जिसकी सिफात को कुरान बयान करता है, जिसके किरदार को कुरान बयान करता है। कभी नबी की आंखों का जिक्र होता है, कभी नबी की पलकों का जिक्र होता है, कभी नबी के रुखसार का जिक्र होता है, कभी नबी की जुल्फों का जिक्र होता है, कभी नबी के सीने का जिक्र होता है, कभी नबी की कमर का जिक्र होता है, कभी नबी की हाथों का जिक्र होता है, कभी नबी की ज़बान का जिक्र होता है, कभी नबी के मक्के का जिक्र होता है, कभी नबी के मदीने का जिक्र होता है, कभी नबी के उहद का जिक्र होता है, कभी नबी के बदर का जिक्र होता है, कभी नबी के हुनैन का जिक्र होता है, कभी नबी के खंदक का जिक्र होता है, कभी नबी के यरमूक का जिक्र होता है, कभी नबी की रातों का जिक्र होता है, कभी नबी के दिन का जिक्र होता है, कभी नबी के बाजारों का जिक्र होता है, कभी नबी की मस्जिद का जिक्र होता है, कभी नबी की गारों का जिक्र होता है, कभी पैगंबर के लिबास का जिक्र होता है, कभी पैगंबर की चादर का जिक्र होता है, कभी पैगंबर की कंबल का जिक्र होता है। ये फिर जिक्र क्यों ना हो? खुदा अज़मत बयान करने वाला है, खुदा अता करने वाला है, खुदा इनायत करने वाला है, और लोगों कायनात की अज़मत जो है मैं और आप बयान करें उसकी एक हद होती है, लेकिन अज़मतें बनाने वाला कह रहा है वरफ़अना लका ज़िक्रक, वरफ़अना लका ज़िक्रक, वरफ़अना लका ज़िक्रक। कायनात के उरूज आपके कदमों पर, कायनात की इज़्ज़तें आपके कदमों पर, कायनात की बुलंदियां आपके कदमों पर, कायनात की बरकतें आपके कदमों पर, कायनात के सारे उरूज ए मोहम्मद मुस्तफा अहमद मुज्तबा मकीन गुंबद खज़रा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने आपके कदमों में ला कर रख दिया है, ऐलान कर दिया है जमाना मोहम्मद के कदमों में आ सकता है। हमने ऐलान कर दिया है अब रूहे जमीन पर कोई ऐसा नहीं है जो मोहम्मद करीम की अजमत का मुकाबला करे। क्यों मुकाबला नहीं कर सकते? इसलिए कि ये तो वो नबी है जिसकी सिफात को कुरान बयान करता है, जिसके इखलाक को कुरान बयान करता है, जिसके किरदार को कुरान बयान करता है। क्या शान है शान खैरुल बशर इन्ना आतैनाकल कौसर, क्या शान है शान खैरुल बशर इन्ना आतैनाकल कौसर। रहमत ने पुकारा खुद पढ़कर इन्ना आतैनाकल कौसर। आई तो सहाबा तक ये खबर, कुफ्फार से बोले खुश होकर और वो ऐसा लिखकर इन्ना आतैनाकल कौसर। हर लफ्ज मारिफा ने कसा, हर हरफ की रंगत को से कसा, हर हरफ का चेहरा शम्स ज़ुहा इन्ना आतैनाकल कौसर। तो अल्लाह इस नबी की अजमत को बयान कर रहा है। जो मैंने आपके सामने आयत मुबारका पढ़ी है उसी के साथ इसको मिलाना चाहता हूं। जितनी अजमत वाला नबी है अब इसके साथ मिलने वाले भी इतनी अजमत वाले हैं, इसके साथ बैठने वाले भी इतनी अजमत वाले हैं, साथ चलने वाले भी इतनी अजमत वाले हैं। जैसे मोहम्मद मुस्तफा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस खुद कायनात से आला है। अब जो चीज नबी के साथ मिलती गई वो कायनात से आला होती गई। अब जिसकी निस्बत नबी के साथ होती गई वो कायनात से अफजल होती गई, जिसकी निस्बत नबी के साथ होती गई वो कायनात से जुदा होती गई। वो मक्का हो तो फिर भी आला है, मदीना हो तो फिर भी आला है, बदर हो तो फिर भी आला है, और हो तो फिर भी आला है, खंदक हो तो फिर भी आला है, यरमूक की वादियां हो कायनात में आला है, लिबास से नबुव्वत हो वो भी आला है। इसी तरह नबी के साथ मिलते हैं। अल्लाह फरमाते हैं जमाने के लोगों मुहम्मद रसूलुल्लाह, मुहम्मद मेरा रसूल है। अब मौजू बनता था मोहम्मद के चेहरे को बयान करते, मौजू बनता था मोहम्मद की आंखों को बयान करते, मौजू बनता था पैगंबर के सीने को बयान करते, मौजू बनता था पैगंबर की रहमत को बयान करते, पैगंबर के किरदार को बयान करते, पैगंबर के फाल को बयान करते।
करते। मालिक ने सारा मौजू छोड़ दिया, कहा वल्लज़ीना माअहू, वो लोग जो मेरे नबी के साथ हैं, वो लोग जो मेरे नबी के साथ हैं, वो लोग जो मेरे नबी के साथ हैं, उन लोगों को क्या कहते हैं? उन लोगों को सहाबे इकराम कहते हैं। गोया कि रब्बुल आलमीन कहना चाहते हैं इखलाक नबुव्वत देखना है, वल्लज़ीना माअहू में देख लो, किरदार नबुव्वत देखना है, वल्लज़ीना माअहू में देख लो, अफ़कार नबुव्वत देखना है, वल्लज़ीना माअहू में देख लो, अशकार नबुव्वत देखना है, वल्लज़ीना माअहू में देख लो, नबुव्वत की रनाई देखनी है, वल्लज़ीना माअहू में देख लो, नबुव्वत के सजदे देखने हैं, वल्लज़ीना माअहू में देख लो, नबुव्वत की इबादत देखनी है, वल्लज़ीना माअहू। ये वल्लज़ीना माअहू कौन लोग हैं? वो जो मेरे नबी के साथी बने हैं, वो जो मेरे नबी के दोस्त बने हैं, वो जो मेरे नबी के यार बने हैं, वो जो मेरे नबी के गमखार बने हैं, उन्हें सहाबे इकराम कहते हैं, उन्हें सहाबे इकराम कहते हैं, उन्हें सहाबे इकराम कहते हैं। जो तन्हाइयों में नबी के साथ थे वो वल्लज़ीना माअहू है, जो गार में नबी के साथ थे वो वल्लज़ीना माअहू है, जो रातों में नबी के साथ थे वो वल्लज़ीना माअहू है, जो बदर में नबी के साथ थे वो वल्लज़ीना माअहू है, जिनके लिए नबुव्वत ने बदर की वादी में सर रख के रब के सामने दुआ की थी, अल्लाह अगर ये आज बाकी है क़यामत तक तेरा नाम बाकी है, अगर ये आज बाकी है क़यामत तक तेरा कलमा बाकी है, अगर ये आज खत्म हो जाते हैं क़यामत तक तेरा नाम खत्म हो जाएगा, अगर ये खत्म हो जाते हैं क़यामत तक तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। जंग वालों ये कौन है जो इस्लाम की बका बने हैं, इस्लाम की इज्जत बने हैं, इस्लाम की मार्फत बने हैं, इस्लाम का उरूज बने हैं, इन्हें वल्लज़ीना माअहू पैगंबर के सहाबा कहते हैं। आइए आप कहेंगे सहाबा तो आदम के भी थे, सहाबा तो मूसा के भी थे, सहाबा तो ईसा के भी थे, सहाबा तो इब्राहिम के भी थे, सहाबा तो बाकी अंबिया के भी थे, फिर ये उनमें जुदा कैसे है? मेरे पास दलील है, कायनात के तमाम अंबिया इकराम को जमा किया जाए, उन अंबिया के सहाब को एक साथ पे किया जाए, सारी कायनात के अंबिया के असहाब मिल करके मेरे और आपके नबी के असहाब का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। इसलिए कि अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम के असहाब का जिक्र कुरान की रात में किया है कि मूसा पैगंबर अपने सहाब से कहते हैं, ऐ मेरे सहाबा, रब के रास्ते में जिहाद करना है, रब के रास्ते में लड़ना है। अल्लाह ने जिहाद का हुक्म दिया है। आपको पता है कि मूसा के साथी कौन से लोग हैं जिनके पास घर नहीं था, इन्हें घर दिया गया, खाना नहीं था, इन्हें खाना दिया गया, पहनने के लिए कुछ नहीं था, लिबास दिया गया, चलने के लिए कुव्वत नहीं थी, वो कुव्वत अता की गई, लड़ने के लिए कुव्वत नहीं थी, लड़ने के लिए सामान दिया गया। एक तरफ मूसा कहते हैं आओ रब के रास्ते में जिहाद करते हैं, आगे से मूसा के सहाबी कहते हैं ऐ मूसा तू लड़, तेरा खुदा लड़े, हमसे खुदा के रास्ते में जाने कुर्बान नहीं होती है, हमसे खुदा के रास्ते में लड़ाई नहीं होती है। एक तरफ मेरे नबी के सहाबा है, घर था वो भी, बच्चे थे वो भी छुड़वा दिए गए, माँ बाप थे छुड़वा दिए गए, लिबास था उतार लिया गया, खाने के लिए कुछ नहीं है, पहनने के लिए कुछ नहीं है, लड़ने के लिए तलवारें नहीं है, सवारी के लिए घोड़े नहीं है। अल्लाह के रसूल कहते हैं खुदा के रास्ते में जिहाद करना है। और जंग वालों एक एक सहाबी खड़ा होकर के कह रहा था या रसूल अल्लाह, इशारा करना आपका काम है, आपके इशारे पर जानों के नजरा कर देना तेरे सहाबा का काम है। नारे तकबीर, शाने मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा, अज़मते सहाबा, शाने सहाबा, अज़मते अहले बैत, हज़रत मौलाना इलामा सुहेल मुआविया साहिब। तो ये सहाबा इकराम है जिन्होंने सब कुछ इस्लाम के लिए कुर्बान किया। इन्होंने ये सहाबा इकराम है जो सब कुछ इस्लाम के लिए कुर्बान करते गए। ये सहाबा इकराम है जो सब कुछ इस्लाम पर निछावर करते चले गए। आइए कौन से सहाबा इकराम है? ये वो लोग नहीं थे जिन्होंने मस्जिद में बैठ करके कहा हो कि हम आपके साथ हैं, बाद में कहे आप कहां और हम कहां। ये वो लोग थे जो मस्जिद में बैठकर रसूलुल्लाह से कहते हैं हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान है, मैदान में कुर्बान करके
दिखाते हैं। ये वो लोग थे जो कहते थे या रसूल अल्लाह मालो जान आप पर कुर्बान है, इन्होंने कुर्बान करके दिखाया है। जो कहते थे या रसूल अल्लाह बीवी बच्चे आप पर कुर्बान है, इन्होंने कुर्बान करके दिखाए हैं। इन्होंने कहा था या रसूल अल्लाह जाने आप पर कुर्बान है, ओद की वादी के अंदर जाने कुर्बान करके दिखाई है। फिर किस अंदाज से कुर्बानी दी है, किस अंदाज से निछावर हुए हैं, किस अंदाज से अपनी मोहब्बत को पेश किया है, किस अंदाज से रब से ये मर्तबे लिए हैं। रब असहाब रसूल की कुर्बानियों को इस अंदाज से बयान करता है। जंगे ओद से वापस आते हैं, इनकी हालत को अल्लाह इस अंदाज से बयान करता है। अल्लज़ीना इस्तजाबू लिल्लाहि वर रसूल मिन बादि मा असाबहुमुल करहा। जब अल्लाह के रसूल ने इनको अल्लाह के नाम के लिए पुकारा तो इनके जिस्म इस हालत में थे कि इनके जिस्मों पर जख्मों के निशान नजर आ रहे थे। जख्मों के निशान नजर आ रहे थे, जख्म इनके जिस्मों पर लगे हुए थे। मिन बादि मा असाबहुमुल करहा, उसके बाद के जख्मों के साथ जिस्म चूरो चूर था। इनके जख्म किस अंदाज से होंगे, किसी का बाजू नहीं है, किसी की टांग नहीं है, किसी के सीने पे जख्म है। जब फिर अल्लाह के रसूल ने पुकारा, ये फिर कटे हुए बाजू लेकर के मैदान अमल में उतर करके बता दिया अल्लाह के रसूल जो मस्जिद के कमरे के अंदर आपके साथ जान देने का वादा किया था, वो वादा ओहद की वादी के अंदर पूरा करके दिखा दिया। शाने सहाबा, अज़मते सहाबा, शाने अहले बैत। तो सहाबे इकराम वो जमात है, सहाबे इकराम वो जमात है। आज सहाबे इकराम का दिफा जरूरी है, इसलिए कि सहाबे इकराम हमारे मोहसिन है, इसलिए कि सहाबे इकराम के जरिए हम तक इस्लाम पहुंचा है, सहाबा के जरिए हम तक कुरान पहुंचा है, सहाबा के जरिए आज हम मुसलमान हैं। मैं कहा करता हूं सहाबा मुसलमान नहीं है, रब की जमीन पर कोई मुसलमान नहीं है। सहाबा मुत्तकी नहीं है, रब की जमीन पर कोई मुत्तकी नहीं है। सहाबा मोमिन नहीं है, रब की जमीन पर कोई मोमिन नहीं है। इसलिए कि सहाबा, अगर सहाबा मुसलमान है, मैं और आप मुसलमान है, सहाबा मुत्तकी है, मैं और आप मुत्तकी है, सहाबा मोमिन है, मैं और आप मोमिन है। इसलिए कि नबी ने कलमा पढ़ाया, पढ़ने वाले सहाबे इकराम है। नबी नमाज पढ़ाते हैं, पढ़ने वाले सहाबे इकराम है। नबी खाना खाते हैं, साथ बैठने वाले सहाबे इकराम है। नबी बाजार में चलते हैं, साथ चलने वाले सहाबे इकराम है। नबी मस्जिद में बैठते हैं, साथ बैठने वाले सहाबे इकराम है। नबी तहज्जुद की नमाज अदा करते हैं, साथ पढ़ने वाले सहाबे इकराम है। नबी इमाम बने हैं, मुक्तदी सहाबे इकराम बने हैं। नबी इमाम मुजाहिद बने हैं, मुजाहिदीन सहाबे इकराम बने हैं। हर एक पहलू को समेटने वाले सहाबे इकराम है, हर एक नराई को देखने वाले सहाबे इकराम है। रातों के गवाह सहाबा है, दिन के गवाह सहाबा है, उजालों के गवाह सहाबा है, तन्हाइयों के गवाह सहाबा है, पैगंबर के हुस्न के गवाह सहाबा है, पैगंबर के किरदार के गवाह सहाबा है, पैगंबर के अफकार के गवाह सहाबा है। ये सहाबे इकराम के जरिए से आज हम तक इस्लाम पहुंचा है। बड़ी मोहब्बत से कहा करता हो, बड़ी अकीदत से कहा करता हो, बड़ी उल्फत से कहा करता हो, जज्बे मवद्दत से कहा करता हो। और लोगों सहाबे इकराम का हम पर एहसान है, इसलिए तो हम ये ऐलान करते हैं सहाबे इकराम है, 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 सहाबे इकराम है। हम रहे न रहे, सहाबे इकराम रहेंगे। सहाबे इकराम की अज़मत को बयान करना ईमान का हिस्सा समझता हो। जमाना सहाबा पर कुर्बान हो सकता है, जमाने पर सहाबा कुर्बान नहीं हो सकते हैं। माल दौलत सहाबा पर कुर्बान हो सकता है, माल दौलत पर सहाबा कुर्बान नहीं हो सकते हैं। शोहरत इज्जत सहाबा पर कुर्बान हो सकती है, शोहरत इज्जत पर सहाबा कुर्बान नहीं हो सकते हैं। जमाना सहाबा पर कुर्बान हो सकता है, जमाने पर सहाबा कुर्बान नहीं हो सकते हैं। इसलिए कि बड़ी मोतबर है जमाते सहाबा, बड़ी मोतबर है जमाते सहाबा, बड़ी मोतबर है जमाते सहाबा, बड़ी मोतबर है जमाते सहाबा। हकीकत में पढ़कर देखो इस जमाते सहाबे इकराम को, गोया के बागे हरम में उतरना मौजूए सुखन है बातें सहाबा। हकीकत तो ये है, अगर कोई समझे
अक्से नबुव्वत सिफाते सहाबा, मैदानों के गाजी मुजाहिद सहाबा, वो साजिद वो आबिद वो जाहिद सहाबा, मिला है जो भी ऐब ला रैब हमको कलामे इलाही बराते सहाबा। इस सहाबे इकराम के जरिए हम तक पहुंचा। आइए सहाबे इकराम कौन सी जमात है? ये वो मेरे नबी की जमात है जिन्हें अल्लाह ने ये अज़मत अता की है। आइए मुहर्रमुल हराम का महीना है, मैं आप अहबाब के सामने रखना चाहता हूँ आज अहले बैत नबुव्वत को, हज़रत जनाब हसनैन करीमैन को, जनाब मौला अली को सामने ला करके सहाबे रसूल के सामने खड़ा कर दिया जाता है। जी जनाब, आपस में बड़ी मुखालफतें हुआ करती थी, बड़ी दुश्मनी हुआ करती थी। चंद एक आपके सामने मोहब्बत के मवद्दत के पहलू रखना चाहता हूँ। सहाबे इकराम जो है हसनैन करीमैन से मोहब्बत करने वाले, हसनैन करीमैन सहाबे इकराम से मोहब्बत करने वाले, हसनैन करीमैन सहाबे इकराम के पास बैठने वाले, सहाबे इकराम हसनैन करीमैन के पास बैठने वाले, सहाबे इकराम हसनैन करीमैन से मोहब्बत करने वाले, हसनैन करीमैन सहाबे इकराम से मोहब्बत करने वाले, हसनैन करीमैन की अज़मत को पैगंबर के सहाबा ने पैगंबर के सवासात जो है देखा है, पैगंबर की ज़बान से सुना है। आइए आपके सामने रखता हूँ, आज सहाबे रसूल को निकाल दिया जाए, कोई शख्स हसनैन करीमैन की अज़मत को साबित नहीं कर सकता है, कोई शख्स दलील के साथ जो है असहाब रसूल की अज़मत को बयान नहीं कर सकता है। अल्लाह के रसूल घर से निकले हैं, आज घर से निकले देखा क्या कि अल्लाह के रसूल के कंधों पर जनाब हुसैन सवार है। अभी दरवाजे से पैर कदम रखा था, जनाब फारूक आजम सामने खड़े हैं। जनाब फारूक आजम ने देखा, वाह वाह उम हुसैन, तेरी अज़मत पे कुर्बान जाऊं, कितनी आला सवारी तुझे जो है मुयस्सर आई है। अल्लाह के पैगंबर ने फारूक आजम की ज़बान से जुमला सुना, मुस्कुरा करके कहा, उमर अगर सवारी आला है, देखता नहीं है मोहम्मद के कांधों पर सवार होने वाला हुसैन कितनी अज़मत वाला है। जरा नबी के कंधों पर सवार हो जो हुआ है, जरा उस हुसैन को भी तो देखना। हजरत उबैदा बिन जरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं, मैंने क्या देखा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी के सेन के अंदर घोड़ी बने हुए हैं, हुजूर की कमर पर जनाब हुसैन सवार है, अल्लाह के रसूल यूं चक्कर लगा रहे हैं। हजरत अबू उबैदा बिन जरा फरमाते, मैं दौड़ा और साथ साथ चलने लगा, अल्लाह के रसूल ने चक्कर पूरा किया। जब चक्कर खत्म हुआ, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, तुम्हें क्या हुआ, तू साथ क्यों चलने लगा? या रसूलल्लाह, हुसैन सवार था, मुझे खतरा था आपकी कमर से, ये गिर जाएगा, मैं इसे गिरने से बचा लूंगा। फरमाया, तू परेशानी ना ले, जब हुसैन में मोहम्मद की कमर पर सवार होता है, आसमान से जिब्राइल साथ चलना शुरू हो जाता है। अल्लाह ने जिब्राइल को आसमान से जमीन पर हुसैन की हिफाजत के लिए उतार दिया है। हजरत साद रज़ी अल्लाह ताला बयान फरमाते हैं, आप फरमाते हैं कि मैंने आधी रात के वक्त देखा, मैं घर से निकला मस्जिद की तरफ जा रहा था, मैंने क्या देखा कि चौक के अंदर मेरी मुलाकात मेरे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा से हुई। अहमद मुज्तबा मकीन गुंबद खज़रा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात हुई। मैंने पूछा, या रसूलल्लाह कहाँ? फरमाया, मस्जिद की तरफ जा रहा हूँ। आप कहाँ? जी मैं भी मस्जिद की तरफ जा रहा हूँ। कहते मैंने महसूस किया जैसे हुजूर ने कोई चीज उठाई हो। मैंने कहा, या रसूलल्लाह आपके पास कोई चीज है, या मुझे इनायत कीजिए, मैं जनाब लिए चीज जो है वहां तक पहुंचा देता हूं। अल्लाह के रसूल ने सीने से यूं चादर को हटाया तो मैंने क्या देखा, हजरत हुसैन हुजूर के कंधे पे सर रख के सोए हुए थे। मैंने कहा, या रसूलल्लाह मुझे दीजिए। फरमाया, नहीं, हुसैन मेरे साथ सोता है, मैं हुसैन के साथ सोता हूं। या रसूलल्लाह इतनी मोहब्बत करते हो? अल्लाह के रसूल कहते, शायद मैं जमीन पर हुसैन से मोहब्बत करता हूं, अल्लाह शेबरीन पर हुसैन से मोहब्बत करते हैं। जमीन पर जो भी हुसैन से मोहब्बत करेगा, मैं मोहम्मद जमीन पर उससे मोहब्बत करूंगा, मेरा अल्लाह आसमानों पर उससे मोहब्बत करेगा। आधी रात की बात थी, सहाबी ने खयानत नहीं की। सहाबी ने खयानत, बोलो बोलो, सहाबी ने खयानत नहीं की। खयानत वाले होते तो खयानत करते। इन्होंने वो मंजर देखा, नमाज फजर हुई, अल्लाह के रसूल नमाज से फारिग हुए,
इस सहाबी ने तमाम सहाबा को जमा किया। तुम्हें पता है मैंने आधी रात को क्या देखा? मैंने बड़ा अजीब मंजर देखा। अल्लाह के रसूल के कंधों पे हुसैन को सोते हुए देखा। मेरे नबी ने कहा जो जमीन पर हुसैन से मोहब्बत करेगा अल्लाह अर्श बरीन पर उससे मोहब्बत करेगा। सारे सहाबा को बता रहे हैं, गोया कि हजरत साद ने बता करके उम्मत को बता दिया है, हमने सिर्फ नबी से मोहब्बत नहीं की, हमने नबी के लिबास से मोहब्बत की है। और जो नबी के वुजू के पानी पे मरने वाले हैं, जो नबी के लिबास पे मरने वाले हैं, नबी के मिसवाक पे मरने वाले हैं, जो नबी के हुक्म पर मरने वाले हैं, वो नबी के नवासों से किस अंदाज से मोहब्बत करते होंगे, किस लहजे से मोहब्बत करते होंगे, किस तरह नबी से सहाबे रसूल जो है नबी के नवासों से मोहब्बत करते हैं। जनाब सैयदना सिद्दीक अकबर का जमाना आते, अल्लाह के रसूल के बाद जनाब सैयदना सिद्दीक अकबर दौरे खिलाफत पे आते। आपका रोजाना का अमल ये होता, असर की नमाज पढ़ते, मस्जिद से बाहर निकलते, जनाब मौला अली के दरवाजे पर जाते, अली के कहते हजरत हुसैन को बाहर निकालिए, हुसैन को बाहर लाते, उठाते, अपने सीने से लगा लेते, हुसैन का माथा चूमते, हुसैन की आंखों का बोसा लेते, हुसैन के होंठों का बोसा लेते, फिर अपने सीने से लगा लेते। इनका अमल करने के बाद जो है हजरत हुसैन को सूंघना शुरू कर देते। मौला अली कहते हैं, मौला अली कहते हैं, मौला अली कहते हैं, अबू बकर आपने उठाया, मुझे समझ आया मेरे नबी उठाते थे, आपने सीने से लगाया, समझ आया मेरे नबी लगाया करते थे, आपने चूमा, समझ आया मेरे नबी चूमते थे, आपने हुसैन को सूंघा क्यों है ये बात समझना। ये अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन जनाब सैयदना सिद्दीक अकबर फरमाते हैं, अली मैंने हुसैन को इसलिए सूंघे कि हुसैन से मैं अबू बकर को मोहम्मद की खुशबू आती है। नारे तकबीर, शाने सहाबा, शाने अहले बैत, शाने सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला। मेरी तबीयत जो है वो काफ़ी दिनों से ख़राब है, 3-4 हफ्ते हो गए, खांसी का मसला है। दुआ कर अल्लाह ताला आसानी वाला मामला फरमाए। तो प्रोग्राम अभी शुरू हुए हैं, काफ़ी अरसा जो है वो प्रोग्राम से छुट्टी थी जिस वजह से। तो जनाब सैयदना हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला, सहाबा इकराम ने किस अंदाज से इनके साथ मोहब्बत की। अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन जनाब सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला का दौरे खिलाफत आता है। दौरे खिलाफत में 12 ऐसे कारनामे हजरत उमर ने हजरत हुसैन की अजमत को नुमाया किया, हजरत हुसैन के साथ अपनी मोहब्बत का इजहार किया, हजरत हुसैन के साथ अपने प्यार का इजहार किया। आइए जनाब सैयदना फारूक आज़म किस अंदाज से हजरत हसनैन करीमैन के साथ मोहब्बत करने वाले हैं, किस अंदाज के साथ जो है ये प्यार करने वाले हैं कि हजरत अब्दुल्ला बिन उमर हजरत हुसैन बाजार में खेल रहे, खेलते हुए हजरत हुसैन ने कहा तेरा बाप मेरे नाने का गुलाम है। ये गुस्से से दौड़े जाके फारूक आज़म को शिकायत लगाई। फारूक आज़म मिंबर पे बैठ करके रसूलुल्लाह का खुतबा दे रहे थे। आपने मिंबर को छोड़ा, हुजरे में गए, एक तख्ती निकाली, अब्दुल्ला के हाथ में दी, जाओ हुसैन से लिखवा करके लाओ। वापस मिंबर पे सहाबा इकराम के सामने खड़े हुए कहने लगे तुम्हें पता है हुसैन की अजमत क्या है? हुसैन का नाना कैनात से अफजल है, मेरा नाना कैनात का कमजोर इंसान है, मेरा नाना हुसैन के नाने की अजमत का मुकाबला नहीं कर सकता, मेरी नानी हुसैन की अजमत की नानी का मुकाबला नहीं कर सकती, मेरा बाप हुसैन के बाप का मुकाबला नहीं कर सकता, मेरी माँ हुसैन के माँ का मुकाबला नहीं कर सकता, मेरा खानदान हुसैन के खानदान का मुकाबला नहीं कर सकता, हम अदना है, हुसैन आला है। पर मैं लिखवाया क्यों? कहा इसलिए लिखवाया जब फोत हो जाऊंगा कब्र में रख देना, अल्लाह के सामने पेश होऊंगा, अल्लाह कहेंगे उमर क्या लेकर के आया, तो ये तख्ती पेश कर दूंगा, या अल्लाह तेरे नबी के नवासे हुसैन ने लिख कर दिए कि उमर मेरे नाने का गुलाम है। मैंने सारी जिंदगी नाने की गुलामी की है, मैंने सारी जिंदगी रसूलुल्लाह की गुलामी की है। तो ये मोहब्बत थी जनाब हसनैन करीमैन की सहाबा इकराम के साथ, सहाबा इकराम की मोहब्बत थी हसनैन करीमैन के साथ, हसनैन करीमैन की मोहब्बत थी सहाबा इकराम के साथ।
बड़ी मोतबर है जमात सहाबा। ये नबी के हर एक अमल के साथ ये मोहब्बत करने वाले हैं, नबी की हर एक फेल के साथ मोहब्बत करने वाले हैं। दिले दिल बरा भी हुसैन है, हमें आशिका भी हुसैन है, सरबरसबी भी हुसैन है, सरे आसमां भी हुसैन है। हुसैन आला है, सारे सहाबा कहा करते थे। बशर से चल बशीर तक, उमर से चल उमर तक, बड़े बड़े ये कह गए बहुत बड़ा हुसैन है। हुसैन मैंने दिल से पूछा बता के क्या हुसैन है, धड़क धड़क के बोल उठा सदा सदा हुसैन है। दिले दिल बरा भी हुसैन है, हमें आशिका भी हुसैन है, सफे बरसबी भी हुसैन है, सरे आसमां भी हुसैन है। जहां फैसले हो ज़मीर के किसी आदमी के खमीर के, वहां लाख इब्ने ज़ियाद हो मेरी एक जा भी हुसैन है। ना यजीदियत का वकील हो, ना यजीदियत का सफीर हो, मैं हुसैनियत का वकील हो, मैं हुसैनियत का सफीर हो, ना यजीदियत का वकील हो। जाओ जमाने के लोगों ढूंढो यजीदों को, हम यजीदी नहीं है, हम यजीद के ही मैती नहीं है। मैं ना यजीदियत हूँ, ना यजीदियत का वकील हो, ना यजीदियत का सफीर हो, मैं हुसैनियत का वकील हो, मैं हुसैनियत का वकील हो, मैं हुसैनियत का सफीर हो। मेरी बरसबा भी हुसैन है। कौन हुसैन है? हुसैन जन्नत बादशाह है, हुसैन आले रसूल लिख ले तो दिल दी तख्ती दे तख्त उत्ते हुसैन दा कोई हुजूर लिख ले। हुसैन ज़ैनब दी अख दा तारा, हुसैन भाई हसन दा प्यारा, हुसैन ले हुसैन हैदर दे दिल दा टुकड़ा, हुसैन ज़हरा दा चैन लिख ले। ज़मीन बदले ज़मान न बदले, साकी बदले मखान न बदले, मगर न बदले हुसैन हक तो वफा दा पढ़ के उसूल लिख ले। हुसैन साजिद, हुसैन आबिद, हुसैन कारी करबला दा, हुसैन ले तू नमाज अंदर नबी ने सजदे नु तूल लिख ले। हुसैन लड़दा शिमर दे नाले, हुसैन लड़दा शिमर दे नाले, मैं मनिया हुसैन लड़दा शिमर दे नाले, तू भी मन हुसैन दिसदा उमर दे नाले। सुभान अल्लाह को चिया। मैं मनिया हुसैन लड़दा शिमर दे नाले, हुसैन दिसदा उमर दे नाले। हुसैन ले तू नमाज अंदर नबी दे सजदे रो तू लिख ले। गिनती शिनती दे रोले छड़ दे अली दा सारा घराना पाके। जनाब सैयद ने हजरत अली फरमाते हैं कि जब सब सहाबा इकराम हिजरत करके जा रहे थे, ये थी सहाबा इकराम की मोहब्बत अहले बैत के साथ। अहले बैत नबुव्वत के अफराद की मोहब्बत सहाबा इकराम के बारे में क्या है? मौला अली नकल करते हैं, मौला अली फरमाते हैं कि जब सारे सहाबा हिजरत करके जा रहे थे, मैंने उमर फारूक को देखा, इसने तलवार निकाली हुई है और नंगी तलवार कंधे पर रखी है, बैतुल्लाह की ओर जा रहा है। ये मंजर मैं देख रहा था। मैंने देखा कि बैतुल्लाह के पास जो है अबू जहल अबू लहब कंपनी बैठी हुई थी चबूतरा बना के। मौला अली अबू बकर जो मौला अली कहते हैं, उमर गए अल्लाह के घर के पास बैतुल्लाह का तवाफ किया, मकाम इब्राहिम पे नफल अदा किए। नफल अदा करने के बाद मौला अली कहते मेरा ख्याल ये था उमर वहीं से वापस लौट जाएंगे। उमर वहां से वापस न लौटे, वहीं उन काफिरों के पास पहुंचे, अबू लहब उतबा शेबा के पास गए और वहां जाकर खड़े लगे, रोक सकती हो तो रोक लो, मैं हिजरत करके जा रहा हूं और तुम्हारे डर की वजह से नहीं, मैं अल्लाह के हुक्म की वजह से कर रहा हूं। तुम में कुव्वत है तो रास्ता रोको। मौला अली कहते हैं मैंने उमर से बड़ा बहादुर जिंदगी में कोई और इंसान नहीं देखा। ये मौला अली कहते हैं कि उमर से बड़ा बहादुर मैंने कोई और नहीं देखा। ये इनकी मोहब्बत थी, वो उनकी मोहब्बत थी। हम सहाबा इकराम से मोहब्बत करते हैं, अहले बैत नबुव्वत से भी मोहब्बत करते हैं। सहाबा इकराम भी हमारे ईमान का हिस्सा है, अहले बैत नबुव्वत भी ईमान का हिस्सा है। सहाबा इकराम भी हमारे मेयार हैं, अहले बैत नबुव्वत भी मेयार है। हम सहाबा इकराम की गुस्ताखी करने वालों को लानती समझते हैं, अहले बैत नबुव्वत की गुस्ताखी करने वालों को भी लानती समझते हैं। जिस तरह सहाबा इकराम से मोहब्बत करने वाले जन्नती हैं, ऐसे अहले बैत नबुव्वत के साथ मोहब्बत करने वाले जन्नती है। जिस तरह हम सहाबा इकराम के साथ अकीदत करते हैं, ऐसे हम अहले बैत नबुव्वत के साथ भी अकीदत करते हैं। और मुझे अपनी इस अकीदत, इस मोहब्बत, इस इजहार पर इतना जो है फख्र है, मैदान हशर में रब के सामने जाएंगे, अल्लाह हमारी इस मोहब्बत को जाया नहीं करेंगे, इसलिए कि हम रसूलुल्लाह की सुन्नत पर चलने वाले हैं, अल्लाह की बात को मानने वाले हैं। जिस जमाने में लोग जो है
गैरुल्लाह के पुजारी है, लोग गैरुल्लाह को सजदा करने वाले हैं, गैरुल्लाह से हाजात तलब करने वाले हैं, बाजार गलियां मोहल्ले पड़े पड़े हैं। उस दौर के अंदर कोई शख्स अल्लाह को वादहू ला शरीक कहने वाला, मेरा अल्लाह के अलावा कोई मुश्किल कुशा नहीं है, अल्लाह के अलावा कोई हाजत रवा नहीं है, अल्लाह के अलावा कोई बिगड़ी बनाने वाला नहीं है, जमाने को सजदा रेस देख करके भी वो अल्लाह को सजदा करने वाला, देखो अल्लाह की नजर में ये कितना बुलंद होगा। यह अकीदे जो मैदान हशर में रब के सामने सुरखरू करेगा। नबी की सुन्नत को हमने देखा, जमाने को देखा, कोई उलमा की इत्तिबा कर रहा है, किसी पीर की इत्तिबा कर रहा है, किसी इमाम की इत्तिबा कर रहा है, लेकिन हमारे इमाम भी मोहम्मद मुस्तफा है, मुक्तदा भी मोहम्मद मुस्तफा है, पेशवा भी मोहम्मद मुस्तफा है, रहनुमा भी मोहम्मद मुस्तफा है। कौन से मोहम्मद मुस्तफा? रूह शम्सो कमर मोहम्मद, मतलूब बहमोतर मोहम्मद, रागदा रहबर मोहम्मद, राकिबे बहरोबर मोहम्मद, नुत्के श्री असर मोहम्मद, तय्यबो ताहिर मोहम्मद, मुसम्मिलो मुदस्सिर मोहम्मद, नबीजुल हरमैन मोहम्मद, सरवरे कौनैन मोहम्मद, महबूब रब्बुल मशरिकैन मोहम्मद, जद्दुल हसन वल हुसैन मोहम्मद, इमामुल किबलतैन मोहम्मद, शफील मुस्लिमीन मोहम्मद, सय्यदुल आरिफीन मोहम्मद, सय्यदुल साजिदीन मोहम्मद, मशाले बस्मे वफा मोहम्मद, वाजिबी हल अता मोहम्मद, गोहर इत्तका मोहम्मद, गोहर इन्नमा मोहम्मद, सय्यदुल अस्किया मोहम्मद, आफताबे हुदा मोहम्मद, महबूब रब्बुल मशरिकैन मगरिब वल मगरिबैन मोहम्मद। अल्लाह ने सारी कायनात को सजा करके सेरा जो बनाया है वो मोहम्मद मुस्तफा का बनाए। जमाने की सारा जमाना मिल करके हमारे पैगंबर की अजमत का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। अल्लाह ने वो रसूल हमें अता फरमाया, अल्लाह ने उस रसूल की इत्तिबा हमारे मुकद्दर में की है। उस मौला से दुआ करते हैं वो मौला इत्तिबा हमारा मुकद्दर करे, अपने रसूल के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। सहाबे इकराम के साथ, अहले बैत नबुव्वत के साथ, सच्चे दिल के साथ मोहब्बत करने की मौला हमें तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। मैं आप हज़रात के सामने थोड़ा सा तारफ़ अपना रख दूँ। जैसा कि हमारे भाई ने आपको बताया है, मैंने 11 साल मसलक देवबंद के स्टेज पर मैंने खिताबत की है। 6 साल में सिपाही साहबा का ज़िला चिन्योट का सदर भी रहा हूँ। 2013 का इलेक्शन, सूबाई इलेक्शन मुत्तहिदा दीनी महाज इंतखाबी निशान सीरी पर मैंने चिन्योट के हल्के से लड़ा है। 2 दफ़ा अपने इलाके का चेयरमैन भी रहा हूँ। इस वक्त जब मैं मसलक अहले हदीस को मैंने कबूल किया है, कोई हादसाती तौर नहीं था कि हादसा हुआ या किसी आलम को सुना तो अचानक दिल करा कि मैं भी अहले हदीस हो जाऊँ, ऐसा नहीं था। मैंने मसलक अहले हदीस को पहले पढ़ा है और सर्च की है, मुकम्मल तहकीक की है। तहकीक करने के बाद मैंने अपने मदरसे के तलबा को बताया, समझाया, पढ़ाया। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह हम 140 की तादाद में मदरसा, मस्जिद, 2 बच्चियों के मदरसा समेत हम मसलक अहले हदीस में अल्हम्दुलिल्लाह शामिल हुए। हमने मसलक अहले हदीस को हक और सच समझा है। हमने अपनी खिताबत के उरूज के अंदर मसलक अहले हदीस कबूल किया है। रिज़्क़ की फरावानी के दौर में कबूल किया है। जब मैं मसलक अहले हदीस में शामिल हुआ उस वक़्त मैं मुल्तान की मरकज़ी जामा मस्जिद में 7.5 साल से मुसलसल खिताबत कर रहा था। मैं चिन्योट से हर जुम्मा मुल्तान पढ़ाने के लिए जाता। 55,000 रुपया मेरी सिर्फ सैलरी थी जुम्मा पढ़ाने की। उसके अलावा बेशुमार प्रोग्राम होते थे, मोहब्बतें होती थी। पंजाब का जनरल सेक्रेटरी इंटरनेशनल ख़त्म नबुव्वत का पंजाब का ओहदा था। अमीर शरीयत खुतबा, जिसमें जितने बड़े बड़े खुतबा हैं, सूबा पंजाब का मेरे पास वो ओहदा था। मरकज़ी उलमा कौंसिल साहबजादा ज़ैद महमूद कासमी साहब, डिवीज़न फैसलाबाद का मेरे पास जो है ये नायब सदर का ओहदा था। यानी अपने ओहदों के होते हुए, मदरसे के उरूज के होते हुए और अपनी खिताबत के उरूज में, रिज़्क़ की फरावानी के दौर में हमने जब हक समझा, हक पढ़ा, पता था कि इसके बाद जो है हमसे ये सब कुछ छीन लिया जाएगा, सब कुछ ले लिया जाएगा, सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। हमने अपनी आखिरत को सामने रखकर मसलक अहले हदीस को जब पढ़ा, इसकी हक़ानियत को, इसकी सदाकत को पढ़ा और पढ़कर समझा, समझ कर अल्हम्दुलिल्लाह हमने मसलक अहले हदीस को कबूल किया। और इसमें कोई हादसाती तौर पर मैंने अर्ज किया कोई ऐसा नहीं था। हम पे मसलक अहले हदीस कबूल करने के बाद बहुत सारे मसाइल जो हैं वो मेरे साथ पेश है। सबसे पहले जो था हमारा घरेलू मामलात में कि मेरे घर वालों ने मुझसे बाईकाट किया, मेरे भाइयों ने बाईकाट किया, बड़ी मुखालफत का समा हुआ। 6 महीने तक जो है मेरा एक अजीब मंजर था कि मुझसे कोई
बात करने वाला नहीं था, सलाम लेने वाला नहीं था, हाल पूछने वाला नहीं था। वो तो थे, उन्होंने तो छोड़ना था, उनका हक बनता था। लेकिन सबसे बड़ी जो अज़ियत मुझे उस दौर में मिली वो मसलक अहले हदीस की तरफ से मिली कि जिन्होंने मेरे इश्तिहार तो फेसबुक पर, यूट्यूब पर चाढ़े और सबूत हाजिर के उन्वान से मुझे जो है मशहूर किया और अपने मसलक की हकानियत को साबित करने में लगे रहे। जबकि ये फेल मुझे बड़े अज़ियत नुमा पहुंचा कि किसी भी फ़र्द की वजह से आप अपने मसलक की हकानियत को दलील ना बनाएं। हो सकता है फ़र्द कल का आपको छोड़ जाए तो फिर आपके मसलक की हकानियत की दलील कहाँ जाएगी? हकानियत की दलील तो कुरान और सुन्नत, इससे बड़ी और दलील क्या हो सकती है? बहरहाल मुझे ये मौजू बनाया गया कि जनाब सबूत हाजिर के उन्वान से शोहरत जो है वो एक बड़े तूफान बदतमीजी जो है वो पैदा किया गया। लेकिन किसी अहले हदीस ने 6 महीने तक मुझे फ़ोन करके ये नहीं पूछा कि आपका क्या हाल है, या आप किस हाल में हो, या आपका मदरसा था, आप जो इतने बड़े बच्चों के साथ अहले हदीस हुए तो आपके साथ क्या हुआ। कोई ऐसा मामला हमारे साथ नहीं हुआ। हमने उस दौर के अंदर भी जब हमारे इंतहाई कमज़ोर हालात हो गए कि मैंने बच्चों को घर भेज दिया, छुट्टी करवा दी कि हमारे पास मदरसा चलाने के लिए कुछ नहीं था। फिर मेरे पास 45 बच्चे बाकी रह गए। उन 45 में से भी मैंने अपनी ज़मीन को बेचकर मदरसे के निज़ाम को फिर चलाना शुरू किया। फिर ऐसे हालात हुए, फिर मैंने उनको भी छुट्टी करवा दी। यानी इन हालात से गुजरे हैं। इसमें ये नहीं है कि हमने किसी पर एहसान किया है, या ये नहीं है कि हम किसी फ़र्ज से इसका बदला लेना चाहते हैं। ना बंदों के साथ मामला था, ना बंदों के लिए ये मामला किया था। ये मामला अल्लाह के साथ था, अल्लाह के साथ ही हमारा ये मामला है। बताने का मकसद ये है, हमने मसलक अहले हदीस को पढ़ा है। आपका मसलक हक और सच की बिना पर है। आपके साथ दुनिया का कोई बड़ा आलिम नहीं खड़ा हो सकता कुरान और सुन्नत के मौजू पर आपके सामने वो बात कर सके। तो हमने मसलक अहले हदीस की हकानियत को पढ़ा है। मैंने पहले अर्ज किया कि आप लोग मुकद्दर वाले लोग हैं। जिस जमाने में लोग गैरों की इत्तिबा करने वाले हैं, उस जमाने में ऐलान कहते हैं हमारी इत्तिबा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। जहाँ हजारों पेशवा रहनुमा नजर आते हैं, आपने किसी और को रहनुमा पेशवा ही माना, आपने रहनुमा पेशवा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा को माना है। मुझे मेरे दोस्त कहने लगे देवबंदी हजरात, जहाँ तू गया वहां तो कोई पीर ही नहीं है, वहां तो कोई इमाम नहीं है, वहां तो कोई मुक्तदा नहीं है। आपको पता नहीं है कि अल्लाह जन्नत में इमामों के साथ दाखिल करेगा, अपने इमामों के साथ हर कौम जन्नत में दाखिल होगी। मैंने कहा मुझे तो ये मैं कैसे आप फैसला कर सकते हैं? मैंने कहा कि आपके इमाम तो शक में पढ़ सकते हैं, मेरे इमाम के बारे में बताओ ना। दुनिया का कोई बड़े से बड़े मुहद्दिस, बड़े से बड़ा आलम मुफ्ती शेख हदीस खड़ा होकर के कहे कि मोहम्मद मुस्तफ़ा से भी हिसाब लिया जाएगा। अरे भाई ये तो वो है जो चाहेंगे अल्लाह का गुस्सा रहमत में तब्दील हो जाएगा। अल्लाह के सामने सर रखेंगे, अल्लाह हिसाब शुरू कर देगा। अल्लाह के जन्नत की तरफ जाएंगे, अल्लाह जन्नत के दरवाजों को खोल देगा। जिसके लिए जन्नत के दरवाजों को खोला जाएगा, तेरा जन्नत में जाना मशकूक है, तेरे इमाम का जाना मशकूक है। हो सकता है किसी का इमाम अपनी खता पर पकड़ा जाए। जब इमाम पकड़ा जाएगा, मुक्तदी किसकी आस पर खड़े होंगे? दुनिया में कोई नहीं कह सकता कि मोहम्मद करीम पकड़े जाएंगे। ये तो वो है उस दौर के अंदर पकड़े हुओं को छुड़ा लेगा। ये तो वो है उस दौर के अंदर मुसीबत ज़दों को आजाद करवा देगा। ये तो वो है उस दौर में गुनाहगारों की बख्शिश करवा देगा। ये तो वो है जनाब मूसा से इब्राहिम तक, जनाब आदम से जनाब ईसा तक सारे या रब्बी नफ्सी कहेंगे। वो सारे दौड़ करके उम्मतों को लेकर के, अरे उम्मत मोहम्मद की बात ही क्या है? ये तो आदम की उम्मत भी इन्हीं के कहने पर जो है उनकी मगफरत होगी। मूसा की जन्नत उम्मत जो है इन्हीं के कहने पर बख्शी जाएगी। यानी हमारे नबी सवाल करेंगे, अल्लाह हिसाब शुरू कर देंगे, जिनकी वजह से जन्नत के दरवाजे खुलेंगे। मुझे उम्मीद है, मुझे यकीन है, हमने जमीन पर अल्लाह को वहदहू ला शरीक माना, किसी और को वहदहू ला शरीक नहीं माना। जब मैदान हशर जब जमाने में लोग गैरों को सजदा कर रहे थे, उस वक्त ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाले ये चंद लोग थे। अल्लाह इसका हमें इनाम देगा जब मैदान हशर कब्रों से उठेंगे। वो कहानी सूरत यासीन में अल्लाह माथे पर सलाम रखेगा, कहेगा सलाम
क़ौलन मिन रब्बिर रहीम, वो तुम्हारे लिए ही तो सलाम है जो जमीन पर अल्लाह को वहदहू ला शरीक मानते हैं। जहां आपने हजारों लोगों को किसी मिजार पर झुकते हुए देखा, अभी मुहर्रम में घोड़ों के सामने आपने लोगों को झुकते हुए देखा, आपके दिल में जरा भी ख्याल नहीं आया यार ये जो इतने हजार झुकते मैं भी झुक लूं। आपने झुकते हुए तो देखा ये हजार गलत है, मेरा अकीदा कुरान के मुताबिक है। आपने हजार उलमा को झुकते देखा, आपने कहा उलमा गलत हो सकते हैं, मेरे नबी की बात कभी गलत नहीं हो सकती है। आपने पीरों के दरबारों पर मुअज्जिजीन को झुकते हुए देख करके आपके अकीदे नहीं डोले, आपने यही कहा सजदे के लायक अगर कोई है तो अल्लाह वहदहू ला शरीक की जात है। जिस तरह अल्लाह को वहदहू ला शरीक माना, ऐसे मोहम्मद मुस्तफा अहमद मुजतबा मकीन गुंबद खजरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे सिफात नबुव्वत में वहदहू ला शरीक से सिफात नबुव्वत में अकेला माना। जिस तरह अल्लाह के अलावा कायनात में मुश्किल कुशा कोई नहीं है, हाजत रवा कोई नहीं है, बिगड़ी बनाने वाला कोई नहीं है। इसी तरह अल्लाह के बाद रसूलुल्लाह के बाद कोई जो है उम्मत का रहनुमाई है, उम्मत का मुक्तदाई है, उम्मत को जो है अच्छे रास्ते पर चलाने वाला कोई नहीं है। अगर हमारा मुक्तदा है, पेशवा है, हमारे इमाम है, हम जिसके पीछे चलने वाले हैं, जिस पर हमें एतमाद है और जो हमें अल्लाह के दरबार से छुड़ा करके अपने साथ जन्नत में लेकर करके जाएंगे, जिस पर हमारी सारी उम्मीदें हैं, उन्हें जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा कहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ये निस्बत हमारी कायम रखे, अल्लाह इस निस्बत के साथ दुनिया में रखे और जब दुनिया से जाए मेरा मालिक इसी निस्बत के साथ में लेकर के जाए। जब कब्र से उठे मेरा मालिक इस निस्बत के साथ कब्र से उठाए, जब अल्लाह के हुजूर पहुंचे मालिक इस निस्बत के साथ लेकर के जाए, जब जन्नत के दरवाजे खुले मालिक इस निस्बत के साथ खोले, इस निस्बत के साथ खोले, जब जन्नत में महफिल सजे हमारे नबी के साथ तो अल्लाह इसी निस्बत के साथ हमारी महफिल सजा दे। वमा अलैना इल्लल बलाग। अल्लाह हमारा बैठना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम वसल्लम अलैहि। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा फिल उमूरि कुल्लिहा वाजिरना मिन खिज़्यि दुनिया व अज़ाबिल आखिरह। मेरे मालिक हम में से जिनके माँ बाप फौत हो चुके हैं उनकी बख्शिश फरमा, उनके दर्जात बुलंद फरमा, उनकी कब्रों को जन्नत का बाग बना। हमारे भाई रिश्तेदार अजीज़ व अक़ारिब अहले मोहल्ला अहले मुबाहिद जो फौत हो चुके हैं मेरे मालिक सबकी कब्रों को जन्नत का बाग बना। जो बीमार हैं घरों में अस्पतालों में हाजरीन में मेरे मालिक तू बीमारी जानता है, सबको शिफाए कामिला अता फरमा। जो किसी भी बीमारी में मुब्तला हैं मेरे मालिक तो ख़ास रहमत फरमा, तमाम बीमारों को शिफाए कामिला अता फरमा। मेरे मालिक जो जिस परेशानी में है उसकी परेशानी दूर फरमा, जो किसी मुश्किल में है मेरे मालिक उसकी मुश्किल जो है वो दूर फरमा, किसी मुसीबत में है मेरे मालिक उसकी मुसीबत दूर फरमा। कर्जदारों के कर्जे की अदायगी का मामला मेरे मालिक आसान फरमा। मेरे मालिक जिनके पास औलाद नहीं है उनको नेक साले औलाद अता फरमा, जिनके पास औलाद नहीं है उनको नेक साले औलाद अता फरमा, जिनके पास औलाद है औलाद को वालिदैन का फरमा बरदार बना। अल्लाहुम्मा अहसिन आक़िबतना फिल उमूरि कुल्लिहा वाजिरना मिन खिज़्यि दुनिया व अज़ाबिल आखिरह। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिही व अहलि बैतिही अजमाइन बिरहमतिका या